प्यारे बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स विद्युत चैप्टर के एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन है, दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए। पहला है ए तथा बी के मध्य प्रतिरोध, दूसरा है परिपथ में प्रवाहित धारा I, तीसरा है ए तथा बी के मध्य विभवांतर, चौथा है 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर। फिगर यहाँ पर आपको दिया गया है और यह क्वेश्चन 2013, 14, 15, 17, 18 और 20 में पूछा गया है। तो चलिए हम इसे हल करते हैं। पहला प्रश्न है ए तथा बी के मध्य प्रतिरोध। तो चलिए हम सबसे पहले प्रश्न को हल करते हैं। देख रहे हैं कि ए या बिंदु है, बी है, इसके बीच हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो यदि हम बात करें इसकी, इतना हम बात करें, यह देख रहे हैं कि यह आपके श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। और फिर से हम इसकी बात करें और इसकी बात करें तो हम देख रहे हैं कि यह भी आपका श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो हम लिखेंगे ए बी के बीच, ए बी के बीच 4 ओम और 2 ओम अर्थात 2 4 धन 2 बराबर 6 ओम व 2 धन 1 बराबर 3 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। इसलिए ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध 1/r डैश बराबर, हम लिखेंगे, हम देख रहे हैं कि यह दोनों श्रेणी क्रम में है और यह दोनों श्रेणी क्रम में है, अर्थात इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 2 6 हो जाएगा यह, और 2 1 3 यह हो जाएगा। तो 6 और 3 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो यह हो जाएगा 1/6 धन 1/3। इसको हल करेंगे तो यह हो जाएगा 1/r डैश बराबर, एलसीएम 6 और 3 का लेंगे तो हो जाएगा 6, 6 एकने 6 और 1 एकने 1 धन 3 दूना 6 और 2 एकने 2, अर्थात यह हो जाएगा 1/r डैश बराबर 2 1 3/6 हो जाएगा। आगे हम हल करेंगे तो यह हो जाएगा, इसको यदि काट देते हैं तो 3 एकने 3, 3 दूना 6, अर्थात r डैश एकने r डैश बराबर 2 एकने 2, अर्थात ए व बी के बीच जो तुल्य प्रतिरोध होगा वह आपका होगा 2 ओम। तो यह आपका एक आंसर हो जाएगा। अब हम इसमें दूसरे सवाल को सॉल्व करेंगे। दूसरा प्रश्न है कि परिपथ में प्रवाहित धारा I आपको ज्ञात करना है। तो हम परिपथ में प्रवाहित धारा, तो हम देख रहे हैं कि हम इन सब को जोड़े तो आपका आया 2 ओम, लेकिन इसके बाद भी हम देख रहे हैं कि इसमें एक और प्रतिरोध जुड़ा है जो कि यह 3 ओम यहाँ पर है, अर्थात यह टोटल आपका हुआ था 2 ओम और यह एक 3 ओम है, यह दोनों श्रेणी क्रम में होंगे। तो लिखेंगे परिपथ में R डैश व
3 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तब परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस हो जाएगा, R1 नहीं होगा R डैश होगा, R डैश प्लस 3 अर्थात R डैश आपका ज्ञात हुआ है 2-3 अर्थात यह हो जाएगा 5 ओम। तो आपका यहाँ पर देखें कि प्रतिरोध ज्ञात हो गया, परिपथ का कुल प्रतिरोध आपका हो गया 5 ओम। लेकिन प्रश्न दूसरा करे परिपथ में प्रवाहित धारा I ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे परिपथ में प्रवाहित धारा I बराबर फार्मूला होता है कि R बराबर होता है V/I। यह आपका फार्मूला होता है। इस फार्मूले से हम आवश्यकता अनुसार फार्मूला हम बना सकते हैं। अब हमको यहाँ पर धारा I ज्ञात करना, तो I यहाँ पर चला जाएगा, R यहाँ पर आ जाएगा। I बराबर हो जाएगा V/R, अर्थात V हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दिया हुआ वोल्ट यानी कि विभवांतर इसमें 10 वोल्ट है, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 बट्टा R हो गया आपका 5। अब 5 दूना हो जाएगा 10 अर्थात 2 एम्पियर हो जाएगा। तो आपका एक आंसर यहाँ पर और प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हुआ? तो परिपथ में प्रवाहित धारा I आपका 2 एम्पियर होगा। यह एक आंसर आपका हो गया। तीसरा प्रश्न है A तथा B के मध्य विभवांतर। A तथा B के मध्य विभवांतर आपको ज्ञात करना है। तो लिखेंगे A तथा B के मध्य विभवांतर V बराबर, अब देखिए V बराबर हो जाएगा I इंटू R। तो यहाँ पर लिखेंगे I इंटू R, अर्थात विभवांतर बराबर हो जाएगा धारा गुणे प्रतिरोध हो जाएगा, या प्रतिरोध गुणे धारा आप लिख सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि I, तो ये I हमको प्राप्त हुआ है, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 एम्पियर, तो 2 हो जाएगा इंटू प्रतिरोध की A व B के बीच का बात कर रहे हैं, तो A व B के बीच प्रतिरोध आपका ज्ञात हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ज्ञात हुआ 2 ओम ज्ञात हुआ, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। अब 2 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 4। अब विभवांतर है तो इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट, अर्थात 4 वोल्ट हो जाएगा। आपका यह एक आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन एक और है, चौथा कह रहा है कि 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर आपको ज्ञात करना है। तो लिखेंगे 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर V बराबर होगा I इंटू R। अब यहाँ पर देखिए I आपका हो जाएगा 2 एम्पियर, लेकिन यहाँ पर प्रतिरोध की बात हो रहा है 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और जब गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 3 दूना 6 और विभवांतर है तो इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट। तो आपका एक आंसर यह हो जाएगा। तो यह प्रश्न बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण था, जो कि 2013
14, 15, 17, 18 और 20 में पूछा गया था, जिसमें छोटे छोटे 4 प्रश्न थे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला में ए व बी के बीच प्रतिरोध ज्ञात करना था, दूसरा में परिपथ में प्रवाहित धारा ज्ञात करना था, तीसरा में ए तथा बी के मध्य विभवांतर ज्ञात करना था और चौथा में 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर ज्ञात करना था। तो यह क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किया गया है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।